गुस्सा, गिरिया, आहो बका, ज़िक्र हुसैन इब्न अली के लिए घरों से निकलना, मजलिस हुसैन में बैठना, इन तमाम सौबतों को, तमाम तकलीफ़ों को सैयदा इबादत में शुमार फरमाए। आपका ज़िक्र हुसैन इब्न अली पे आना खसूसी खुशनूदी जनाब सैयदा में मेरा मालिक हमेशा के लिए दर्ज फरमाए। जो हाजात, जो दुआएं आप बारगाह मासूमीन में लेके आते रहे हैं मौला, वो जो हमारे हक़ में बेहतर हैं, वो बीबी के हक़ का वास्ता कबूल व मंजूर फरमाए। हमें अयाम अज़ा के गुज़रने के बाद इरफ़ान हुसैन पूरा साल मुसलसल अपने दिलों में कायम रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। अज़ादारी हुसैन अपनी नस्लों में मुंतकिल करने की सलाहियतें अता फरमाए। वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। इस इमाम बारगाह आगा ऑर्गेनाइजेशन, इनके ओहदेदारान, इनके खिदमत गुजारान, इनके रुफ़क़ाए कार, इस इमाम बारगाह से जितने मुतअल्लिकीन हैं, जो मौजूद हैं, मेरा मालिक इन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। जो जा चुके हैं उन्हें मेरा मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में जगह अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलवात तलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आज की मजलिस बरादर ज़ीवकार जनाब सैयद जॉन अब्बास जाफ़री साहब और उनकी फ़ैमिली की जानब से है। सैयदा आलमियान इनकी इस इबादत को अपनी खसूसी करम के साथ जलीलतुल क़द्र बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आज मोमिनीन के लिए लंगर व नज़र व न्याज का अहतमाम सैयद शबीउल हसन ज़ैदी हमारे हसन भाई उनकी जानब से है। सैयद आलमियान इनके रिज़्क़ मारिफत में, रिज़्क़ विलायत में, दुनियावी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। सिलसिला गुफ्तगू की आज आखिरी नशिस्त है। हमारी गुफ्तगू मुसलसल पूरे अशराए मुहर्रम में 10 दिनों में रही कि हम इस इल्ज़ाम को ख़त्म करने की ये कोशिश कर रहे थे कि सोहबत रसूल एक म्यार है और सोहबत रसूल के इस म्यार में जो गुज़रता है वो शाहकार मकतब रिसालत बन जाता है। हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि हम शायद नबी के वफ़ादार असहाब को, नबी के जानसार असहाब को अहले बैत के मुकाबले पे तरजीह नहीं देते, तो ये यकीनन ये हक़ है कि हम अहले बैत के मामले में इतने मोहतात हैं और इतने सख्त हैं कि हम नबी के बाद अहले बैत को सबसे ज़्यादा अफजल समझते हैं। हम मौला अमीर अल मोमिनीन को रसूल अल्लाह का बिला फ़स्ल खलीफा मानते हैं। हमारे अकायद रोज़ रोशन की तरह अयां हैं। हम अपने अकायद में सिर्फ़ ये नहीं है कि हम खामोशी से या छुप के अपने अकायद का इजहार करते हैं। हम अपनी अज़ान में बरमला ये अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि हम अली को रसूल अल्लाह का वसी मानते हैं और ख़लीफ़ा मानते हैं, और साथ हम ये भी कहते हैं बिला फ़स्ल कि हम बग़ैर फ़ासिले के खलीफा मानते हैं। हम जनाब सैयदा को सदीक़तुल कुबरा मानते हैं। उनका हक़ फ़दक जो था उस मुतालबे पे सैयदा को हक़ पर समझते हैं। हमारे ये अकायद रोज़ रोशन की तरह अया है। इन अकायद के बाद आप हमसे बात करें, आप हमसे गुफ्तगू करें, तो उसी इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमने मुसलसल आपको 2 तरह से आपके सामने वाज़े किया कि असहाब पैगम्बर में भी हर एक वफ़ादार पैगम्बर नहीं था। अगर सारे ही असहाब नबी के वफ़ादार होते तो फिर खुदा ने कुरान में सूरह मुनाफिकून किन के लिए नाज़िल की थी। मुसलमान काफिर की एक ही शक्ल थी, एक ही सूरत थी, इसलिए खुदा ने काफिरों के लिए एक ही सूरत भेजी, काफिरून। मुसलमान की एक ही शक्ल होती तो खुदा एक ही सूरत भेजता, मुस्लिमून। लेकिन खुदा ने काफिरों के लिए काफिरून भेजी, मुसलमानों के लिए मुस्लिमून नहीं, 2 सूरतें भेजी, मोमिनून, मुनाफिकून। मोमिनून और मुनाफिकून। अब ये मुनाफिक जो होता है ये यहूदी नहीं है, ये ईसाई नहीं है। खुदा ने मुशरिकून भेज दी है, खुदा ने काफिरून भेज दी है, लेकिन यहां खुदा ने अगर मुनाफिकून सूरत भेजी है तो उससे मुराद यहूदी या ईसाई नहीं है। मुनाफिक निफाक से निकला है, निफाक नफक से निकला है, जिसके अंदर कुछ हो और वह जाहिर कुछ करे, जिसकी खुदा ने वाज़ेह तौर पे ये अलामत बता दी थी कि मेरा हबीब इनके दिलों में ईमान नहीं है, ये सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। तो उस दौर का तकाजा था कि जो जुबान से भी कह देता था, मुसलमानों की स्ट्रेंथ नहीं थी, मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, जुबान से कहने वाले को भी मुसलमान समझा जाता था।
लेकिन खुदा ने जब मुसलमानों की अक्सरियत बन गई, जब मुसलमानों की जमात एक कसीर तादाद में तब्दील हो गई, तो खुदा ने कहा मेरा हबीब अब वाजे कर दे कि अब ये जितना जौग दर जौग लश्कर मुसलमान हो रहा है, ये सारे ही मुसलमान नहीं है। अब इनके अंदर दो ग्रोह हैं, एक है मोमिनून और एक है मुनाफिकून। दौरे पैगंबर पे नबी और अल्लाह को खबर थी, क्योंकि रसूल की महफिल में लोग बैठते थे, दिल के अंदर कुछ होता था, जुबान पे कुछ होता। जो ही महफिल रसूल से निकलते थे, फिर रसूल की महफिल से निकल के वो खुल के अपने अकीदे का इजहार करते थे, और खुदा बजरिया जिब्राइल रसूल को हुक्म पहुंचा देते थे, मेरा हबीब ये जो अभी तेरे पास से उठ के गए, अभी अभी ये तेरे पास जो बैठे हुए थे, इन्होंने तेरी गैर मौजूदगी में तेरी इस बात का ये मजाक उड़ाया है। तो ये सारी बातें दौरे रसूल में तो वाज़ेह होती रहीं, और रसूल बताते रहे कि खुदा बार बार कह रहा है मुनाफिकून के लिए ये आयत भी भेजी है, ये भी मुनाफिकीन के लिए भेजी है, ये भी मुनाफिकीन के लिए भेजी है। आखिर एक दिन महफिल पैगंबर में रसूल के जलीलुल कद्र सहाबा बैठे थे, जिनमें हजरत सलेमान मोहम्मदी और हजरत अबू ज़र बैठे हुए थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आपकी जिंदगी में तो पता चल गया है कि कुरान बता देता है कि मुनाफिक कौन है, लेकिन आपके जाने के बाद जब आयतें नहीं उतरा करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मुनाफिक कौन सा है। रिसालत में आपने देखा मस्जिद के कोने पर रेत पे सर झुकाए हुए अली कुरान लिख रहे थे, अमीर अल मोमिनीन की तरफ हाथ का इशारा करके। अहले सुन्नत किताबों में रसूल ने कहा या अली कामा, उठिएगा। अली उठ के खड़े हुए। रसूल ने सलमान अबू ज़र से कहा पूरे मदीने के मेरे सहाब को बता दो, ये है मोमिन और मुनाफिक की पहचान। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है, इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है, और इसका बुग़्ज़ मुनाफिकत। ये अहले सुन्नत बरादरान की जय्यद अहदीस की किताबों में मुसलसल ये हदीस दर्ज हुई है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन। और खुदा ने मुज़म्मत की है कि अगर मुनाफिक दिल में ईमान न रखे तो जुबान से कलमा पढ़े तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। एक शख्स ने महफिल रसूल में आके कहा, पूछा था या रसूल अल्लाह, नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं, सय्यात क्या हैं और हसनात क्या हैं। उसने कहा कि रसूल बताएंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोज़ा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, जना गुनाह है। रसूल मुझे नेकियां गिनवाएंगे और गुनाह गिनवाएंगे। या रसूल अल्लाह, नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं। और उसने फौरन कागज़ कलम निकाला कि अब रसूल नेकियां भी लिखवाएंगे और गुनाह भी लिखवाएंगे। सुन्नी किताबों में, हदीस की किताबों में है, रसूल ने फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो और दिल में अली की दुश्मनी एक राई के दाने के बराबर भी हो, और हदीस से पैगंबर है कि ओहद के पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च किया जाए, 70 हज पैदल मैं मोहम्मद के साथ किए हूं, सफा और मरवा के दरमियान गुर्बत की हालत में मर जाए और राई के दाने के बराबर में मेरे भाई अली का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, फरमाया जन्नत दूर की बात है, खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। इसकी वजाहत की थी जब हज़रत हमारे यासर ने पूछा था या रसूल अल्लाह, मुझसे असहाब पूछते हैं कि रसूल ने कहा है कि मेरे भाई अली की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो कोई नेकी फायदा नहीं देगी। कितनी बेहतरीन वजाहत की। फरमाया इसलिए कि बुग़्ज़ अली निजासत है। एक बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दिया जाए, फिर उसके बाद जो भी चीज पाक डालेंगे वो खुद ब खुद निजस हो जाएगी। मैं समझा था शायद इसके बाद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निजासत का एक कतरा डाल दिया जाए, पाक चीज भी डालो तो निजस हो जाएगी। बुग़्ज़ अली है निजासत, दिल में रख के नमाज भी पढ़ो
रोजा भी रखो, ज़कात भी दो, तलावत भी करो। जंग सफीन में जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने एक असहाबी से कहा था कि जाओ लश्कर शाम पे हमला करो, वो लश्कर शाम पे हमला करने के लिए अपना एक दस्ता लेके आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि माल के अस्तर आ रहा है। उन्होंने फौरन कुरान नेज़ों पे बुलंद कर लिया, माल के अस्तर अपना लश्कर लेके वापस आ गए। अली ने फरमाया मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? फरमाया मौला हमला करने गया था लेकिन उन्होंने कुरान नेज़ों पे उठा लिए, कुरान नेज़ों पे उठा लिए हैं। तारीख कहती है अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की सीन पे आए, अली ने अपनी जुल्फकार को हवा में लहराया। मालिक ने कहा मौला कहां जा रहे? फरमाया इन पर हमला करने के लिए। उसने कहा मौला हमला तो मैं भी कर सकता था लेकिन मौला मैं तो कुरान दे के वापस आ गया। अली ने भागते घोड़े की सीन पे कहा मालिक कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसने कहा मौला ऐसे भी कारी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया तूने नबी से नहीं सुना अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान और अली हमेशा इकट्ठे होते हैं। कुरान दिल में आने से पहले हलक में रुक के देखता है, अगर दिल में अली हो तो उतर जाता है वरना हलक में रुक जाता। यार बिस्मिल्लाह। तो यह सबसे बड़ा एतराज है कि आप शायद सहाबे पैगंबर को नहीं मानते। हम सहाबे पैगंबर को मानते हैं लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि हर सहाबी मोमिन नहीं था। 12 मुनाफिकीन के नाम तो रसूल लिखवा के गए थे हुजैफा को। वादिय उकबा 12 मुनाफिकीन के नाम तो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, सही बुखारी ने लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रिसालत इमाम ने हजरत हुजैफा यमान को लिखवा है। हुजैफा के पास वो नाम मौजूद थे और बहुत बड़ी शख्सियत रसूल के जाने के बाद, क्योंकि रसूल ने कहा था हुजैफा मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? सबसे बड़ी निशानी ये होगी नाम ना बताना। नाम बताओगे इस्लाम यहीं पर रुक जाएगा, तबलीग इस्लाम का सिलसिला बंद हो जाएगा। ये आवाज बुलंद कर देंगे कल मुसलमान करता है, मुसलमान करने के बाद फिर उनके कत्ल के फतवे दे देता है, तबलीग इस्लाम रुक जाएगी। तू नाम ना बताना। हुजैफा ने कहा मौला कैसे हो सकता है कि दिलों में मुनाफिकत रखें, आपसे दुश्मनी रखें, आपके कत्ल का इरादा करें, आपकी ऊंटनी को पहाड़ी से गिराने का सोचें और इनके नाम ना बताए जाएं। फरमाया हुजैफा एक निशानी है, मेरी जिंदगी में मरेंगे मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मरेंगे अली जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अब हमसे ये ना पूछा करो कि तुम किसे मानते हो किसे नहीं मानते, हमें ये बताया हो कि अली किसके जनाजे में गए थे। मसरूफियत है क्या? मसरूफियत थी कि अली नहीं गए? अगर मसरूफियत की वजह से ना जाना होता मदाइन में जाकर सलमान का जनाजा पढ़ा दिया। मुनाफिक का जनाजा रसूल ने फरमाया। और जब भी मदीने में कोई मरता था एक बहुत बड़ी शख्सियत हुजैफा के दरवाजे पे आती थी, तू जनाजे पे जा रहा है? हाँ? चले फिर अब मैं ये अकीदा ये लफ्ज़ अगर आपके जहन बन गए तो अब मैं कहना लगाऊं, इस पैगाम को जहां तक हो सके वो नशर कर दीजिए। बरादरान अहले सुन्नत, आपको बहुत गलत गाइड किया गया है कि हम शिया सहाबा इकराम की इज्जत नहीं करते, हम सहाबा को बुरा कहते हैं। मैं दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में इस पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम मुनाफिक को बुरा कहते हैं। हम सहाबा पैगंबर को मानते हैं लेकिन हम मुनाफिकीन को नहीं मानते। और जब आप हम पर एतराज करते हैं ना, तो मैंने तो पहली 2, 3, 4 मजलिसों में बार बार ये रिपीट किया है कि आपके पास भी तो मुकम्मल बायोग्राफी जिन साहब की है उनकी तादाद तो 7,000 है, उनसे ज्यादा को तो आप ही नहीं मानते।
जब आप हम पर एतराज करते हैं ना कि शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं खुल के बात कर लेता हूं, बंदे खुल के बात नहीं करते। आपके जहन में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को आप जहन में रख के, तो आप ना सहाबा का नाम ना गलत इस्तेमाल करें, बाकी सब लोगों को तो ना गलत करें, आप नाम लेके बताया करें कि आप इन्हें क्यों नहीं मानते। अकीदे में खुल के आए ना कि आप चंद नाम जहन में रख के कहते जी आप सहाबा को क्यों नहीं मानते, और फिर हम भी ऐसे ही जवाब देते हैं, हम भी उन्हीं को जहन में रख के हम भी कह देते हैं कि हम सबको नहीं मानते। तो ये खत्म फासले तब होंगे जब थोड़ा थोड़ा मसलहत का पर्दा दरमियान से हट जाएगा। आप बाय नेम हमसे पूछें, हम आपको बाय नेम बताएं, आप हमसे, चले मैं अच्छा करके कह देता हूं, आप हमने बाय नेम पूछें, हम आपको बाय कैरेक्टर जवाब देंगे। आप हमें बाय नेम बताएं कि आप कहें जी आप इनको क्यों नहीं मानते, हम फौरन किताबों से कैरेक्टर पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद आपको कहेंगे जी ये किरदार है। हम शख्सियत परस्ती नहीं करते, हम किरदार की इज्जत करते हैं। अगर तो ये किरदार इज्जत के काबिल है तो मान ले। यकीन करें, हम फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ना किसी को छोड़ते हैं ना मानते। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखते तो मोहम्मद बिन अबी बकर को क्यों मानते। शिया मरता मर जाता है, लेकिन यजीद के लिए इतना सा भी नरम गोशा नहीं रखता। उसके बेटे ने सिर्फ आके अपने बाप के तख्त को ठोकर मारी है, कैरेक्टर आया सामने, हमने किरदार कबूल कर लिया। क्या मसलहत थी, क्यों किया था, हमने कहा नहीं ये जुमला काबिल कबूल है, बेशक यजीद का बेटा है। तो हमारे यहां नहीं देखा जाता कि कौन किसका बाप है किसका बेटा है, हम ये देखते हैं कि उसकी अहले बैत से और रसूल के घर से मोहब्बत क्या है। तो अगर हमारा ये म्यार गलत है, आप ये समझते हैं कि नहीं हम अंधी तकलीद करें, हर किसी को मानना शुरू कर दें, तो ये हमसे नहीं हो सकता। अब हम आपको बताते हैं कि असहाबे पैगंबर में से देखें, ये जो इतना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया है, 10 दिन से हम रो रहे हैं, 10 दिन से हम सड़कों पे हैं, पूरी दुनिया का हर शिया इन 10 दिनों में स्याह लिबास पहन के एहतजाज कर रहा है। यह एहतजाज किस चीज का है? इमाम हुसैन की शहादत का, कि 61 हिजरी को 10 मुहर्रम को इराक के सहरा में नबी के खानदान का एक कत्ल हुआ है। हम आज तक सड़कों पर इसलिए फिर रहे हैं, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उस कत्ल के हकीकी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मैं बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि शब अशूर है, तो मैं चाहता हूं कि पैगाम पूरे का पूरा नशर हो जाए। हम ये चाहते हैं कि कत्ले हुसैन पर इंसाफ हो। मुसलमान अगर अपने दामन से कत्ले हुसैन का धब्बा खत्म करना चाहते हैं, तो उन मुजरिमों की इज्जत करना छोड़ दें जो बिला वास्ता या बिल वास्ता कत्ले हुसैन में शरीक है। कत्ले हुसैन में अकेला यजीद शरीक नहीं है, कत्ले हुसैन में यजीद सिर्फ आलाकार है। यजीद के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि जिसका कलमा पड़ता था उसी का खानदान कत्ल किया। और यह वाकया कोई 200 साल बाद भी नहीं हुआ, नबी के जाने के 50 साल बाद। उस दौर में अगर जाकर देखें तो उस दौर में लोगों की जो एवरेज एज है वो 100 साल से ऊपर होती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से 90-91 साल के असहाब तो हुसैन के साथ लड़ रहे थे, इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल थे। तो इसका मतलब है कि 100+ लोग आसानी से जी लेते थे। और यह वाकया करबला कब हुआ? रसूल की शहादत से 50 साल बाद। इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी को देखा था। वो रसूल जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी की गोद में हुसैन देखा। उन लोगों ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया? वो वाकया करबला में कहां थे?
क्योंकि मुस्लिम उम्मा दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक वो थे जो यजीद की हुकूमत और यजीद की मुमलकत को इस्लामी हुकूमत समझ रहे थे, और ये लोग कौन से थे? नबी के दौर के लोग थे। मेरा अहले सुन्नत भाई बहुत आसानी से बात तक पहुंच सकते हैं। अगर ये कत्ले हुसैन में शरीक नहीं थे तो इन्हें अंसारे हुसैन में होना चाहिए था। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब गलत हो गए थे, तीन हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी उम्मत। एक वो थे जो खुल के यजीद का साथ दे रहे थे, एक वो थे जो खुल के हुसैन का साथ दे रहे थे। दरमियान में एक ऐसा ग्रोह था, एक ऐसी कसीर तादाद थी जो वक्ती तौर पे फैसला नहीं कर पाई कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनमें से बहुत सौ ने बाद में किसी ना किसी तरीके से नुसरत इमाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जिन्होंने बाद में कोशिश की वो नाम भी तारीखों में लिखे हुए। अब यहां पर आके कहा जाता है कि सिर्फ यजीद जो था वो कत्ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक था। नहीं, हम शियों के लिए कोई मामूली कत्ल नहीं है, हमारे इमाम का कत्ल है। हम इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमें बताया जाए कि यजीद क्या अपनी मर्जी से तख्ते खिलाफत में बैठ गया था? आखिर उसे बैयत हुई तो वो खलीफा बना, तो वो बैयत क्यों हुई, किन्होंने की, किसने करवाई, वो सारे मुहर्रिकात क्या थे? नहीं जी, वो यजीद को उसका बाप जो है उसने नामजद कर दिया था। तो इसका मतलब है कि कत्ले हुसैन में इन्वेस्टिगेशन अगर आगे बढ़ेगी तो सिर्फ यजीद शरीक नहीं, वो भी शरीक है जिसने यजीद की हुकूमत का रास्ता हमवार किया। अब अगर यजीद कत्ले हुसैन में अकेला शरीक नहीं है, इसकी हुकूमत साजी करने के लिए, इसको हाकिम बनाने के लिए जो भी शरीक था, वो चाहे इसका बाप था, वो इस कत्ल के अंदर आ गया। अब यहां पर आके फिर तहकीक नहीं रुकेगी, तहकीक फिर इसके आगे जाएगी। आखिर यजीद के बाप मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत किसने दी थी? अगर आप सुराग लगाना चाहें तो फिर सुराग तो लग सकता है। अगर आपने वैसे ही तासुब की पट्टी आंखों में बांध ली है और कातलाने हुसैन को ही अपने हीरो समझना है तो आपकी मर्जी है, वरना हम शिया कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपको हक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा अपने दिमाग, अपने जहन, अपनी अक्लों को रोशन करो। यजीद की हुकूमत बनाने में उसके बाप का हाथ था। मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत देने में किसका हाथ था? किसने उसे खलीफा बनाया था? कहते तीसरी खिलाफत के दौर में बाकायदा तौर पर उसे नामजद कर दिया गया था। 18 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 42 साल मुसलसल अबू सुफियान का बेटा शाम के मुसलमानों का हाकिम बना रहा। क्या 42 साल में मुसलमानों के पास कोई हाफिज कुरान, कोई मुफस्सिर कुरान, कोई मुहद्दिस, कोई ऐसा सहाबी, कोई बरगजीदा, कोई नबी के खानदान से मोहब्बत करने वाला नहीं था कि 42 साल जिगर चबाने वाली का बेटा, दस्तरखान में वाजे शराब रख के पीने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला, वो मुसलमानों का हाकिम बन के हुकूमत करता रहा और किसी ने भी ना पूछा? नहीं, ये सब जी बनी उमैया की नस्ल और है। और फिर याके बहुत बड़ा तारीख का धोखा दिया जिसमें अक्सरियत हमारे शियों की भी आ गई कि बनी उमैया जो थे ये बनी हाशिम के रिश्तेदार ही थे, पीछे से इनका शजरा एक था। गलत। खुदा ने कुरान में पहले कह दिया है शजरा तैयबा और है, शजरा खबीसा और है। अगर शजरा एक होता, मौजू ठीक है जी, अगर शजरा एक होता तो खुदा एक ही शजरे की बात करता। खुदा ने कुरान में 2 शजरों की बात की है, शजरा तैयबा, शजरा खबीसा। शजरा मलऊना और है, शजरा तैयबा और है, 2 शजरे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं। अब्द मनाफ के 2 बेटे, एक का नाम अम्र जिसे हाशिम कहते, दूसरे का नाम अब्दुल शम्स। कहा जाता है कि अब्दुल शम्स का जो बेटा था वो उमैया था। उमैया अब्दुल शम्स का बेटा नहीं था। अब्दुल शम्स के बेटे का नाम रुबैया था। उमैया अब्दुल शम्स का गुलाम था। जब ये रसूल के दादा हैं जनाब हाशिम और जनाब अब्दुल शम्स, ये दोनों दादा हैं। ये शाम में रहते थे क्योंकि शाम में उस दौर में बिजनेस, तजारत सब कुछ शाम में था, शाम में मुकीम थे। जब अब्दुल शम्स के
हाँ, एक गुलाम रहता था जिसका नाम उमैया था। अब्दुल शम्स का इंतकाल हो गया, उमैया ने उसके सारे कारोबार को संभाल लिया। पता चला कि अब्दुल शम्स का हकीकी वतन तो मक्का है, और मक्का में इस कबीले को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये मक्का पहुंचता है, जब मक्का आता है तो जनाब अब्दुल मुतलब इससे सवाल करते, ये कौन है? तो ये कहता है, मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, मैं आपका खानदान हूं। फरमाते, इसे काबा के करीब लेके जाओ, क्योंकि हमारी नस्ल का कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो काबे की इज्जत से वाकिफ ना हो। ये वहां पर जाके झूठी कसम देता है, लेकिन अब्दुल मुतलिब जो हैं वो इसकी कसम का इनकार करते हैं कि इसकी न हजर अस्वद ताजीम कर सकता है, न इसे काबे की इज्जत और अजमत का अंदाजा है, और बनी हाशिम मुश्तरका तौर पर इसको मक्का से निकाल देते। ये हिस्ट्री में अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए तैयार। इसको निकाला जाता है मक्का से, ये मक्का से निकलता है, फिर ये दोबारा शाम आ जाता है। शाम में आके ये एक शादीशुदा औरत के साथ अपना ताल्लुक बनाता है। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है ज़कवान। ये ज़कवान को लेकर दोबारा अपने वतन, अपने घर जाता है, और अपनी हकीकी बीवी का अकद अपने उस बेटे के साथ करता है। तारीख में खुदा ने जिसे शजरा खबीसा कहा है, उसकी बुनियाद तो देखें। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है हर्ब। फिर इसके यहां बेटा पैदा होता है जिसे कहते हैं सखर। इसी सखर की कुनियत अबू सुफियान है। अबू सुफियान के यहां फिर 3 बेटे आते हैं। एक हंजला जिसे बदर में अली ने मारा, एक मुआविया और एक यजीद। एक तो यजीद मुआविया का बेटा था, एक यजीद मुआविया का भाई भी था, यजीद बिन अबू सुफियान। उधर से हरब के हाँ एक और बेटा है अबू सुफियान के अलावा, जिसका नाम है आस। आस के फिर 2 बेटे हैं, एक का नाम है हकम और एक का नाम है अफ़ान। हकम का बेटा मरवान और आस का बेटा उस्मान, उफान का बेटा उस्मान। फिर इसमें से एक बेटा है जिसका नाम है उकबा। उकबा का एक बेटा है वलीद। ये वही वलीद है जब इमाम हुसैन से बैत मांगी गई तो ये मदीने का वाली था, मदीने का हाकम था। इसको खिलाफत के दौर में कूफे का हाकम बना दिया गया था। ये कूफे का मुसलमानों का वाली बना हुआ था दौर यजीद में। और अहले सुन्नत किताबें कहती हैं इसने शराब के नशे में आके फजर की नमाज मुसलमानों को पढ़ाई, और 2 रकत की बजाय 4 रकत नमाज पढ़ाई। माल के अश्तर वहां मौजूद थे। ये शराब के नशे में बेहोश होकर मुसल्ले पे गिरा। लोगों ने इसकी अंगूठी उतारी, क्योंकि अंगूठी खलीफा की जो हाकम होता है वो मोहर होती है उसकी। अंगूठी उतार के मदीने भेज दी कि या अली ये देखिए क्या हो रहा है, एक शराबी को यहां पे हाकम बनाया हुआ और वो मुसलमानों को नमाज पढ़ा रहा है। क्या किया गया? उसको माजूल किया गया? नहीं, उसको माजूल करने की बजाय उसको मदीने जैसी अहम पोस्ट को बुला लिया गया। ये तमाम काम जो हो रहा था, ये बनी उमैया का जो शजरा फैल रहा था, कोई कूफे का वाली बन रहा था, कोई शाम का वाली बन रहा था, किसी को यमन का वाली बनाया जा रहा था। अब मेरा अहले सुन्नत भाइयों से सवाल है कि आप हमारा गिरेबान पकड़ते हैं कि आप सहाबा को नहीं मानते। क्या उस दौर में नबी के जलीलुल कदर साहब मौजूद नहीं थे? क्या अबू जर कूफा का गवर्नर नहीं बन सकता था? क्या सलमान शाम का हाकम नहीं बन सकता था? क्या मिकदाद को किसी मुल्क की गवर्नरी दी गई हो? तो इन तमाम शख्सियात को छोड़ के सिर्फ बनी उमैया को नवाजना, कि दूसरी खिलाफत के दौर में जब बनी उमैया मुकम्मल तौर पे शाम का कंट्रोल संभाल लेते हैं और 42 साल तक उनकी हुकूमत चलती रहती है, और 42 साल सिर्फ और सिर्फ एक उम्मत को अली की दुश्मनी में पाला जाता है। तो अब इधर ये है एक पूरा शजरा जो अहले बैत की दुश्मनी में है। सवाल ये पैदा होता है कि यजीद की हुकूमत साजी में किसका हाथ था? मुआविया का। मुआविया को किसने बनाया था? तीसरी खिलाफत के दौर में तीसरे खलीफा की हुकूमत किसने बनाई थी? 6 लोगों की कमेटी ने। 6 लोगों की कमेटी किसने चुनी थी? दूसरे खलीफा ने। दूसरे को नामजद किसने किया था? पहले खलीफा ने। पहला खलीफा किसने चुना था? सकीफा ने।
जो कत्ल हुआ ये कौन था? हुसैन। ये किसका बेटा था? अली का। अली को किसने हाकम बनाया था? रसूल ने। कहां बनाया था? गदीर में। झगड़ा हुसैन और यजीद का नहीं, झगड़ा सकीफ और गदीर का है। लड़ाई यजीद और हुसैन की नहीं है, जंग सकीफ और गदीर में है। मैं हर साल ये चीख चीख के पूरी दुनिया के सामने कहता हूं, कतन मुनाफकत ना किया करो हुसैन के साथ। पूरा साल यजीद के कैंप में रहना, 10 साल के लिए हुसैनी बनने की एक्टिंग करना, फौरन सारे मुसलमान कहते हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं। हमारे गांव में आके देखिए हम कितनी सबीलें लगाते हैं, हम 10 मुहर्रम को इतनी हलीम की देगे पकाते हैं। देगे पकाने से हुसैन मिलता है? सबीलें लगाने से हुसैन मिलता है? 10 दिन के लिए सिर्फ राजी करने के लिए। क्यों? हमें तेरी मुनाफिकत का पता है। तू 10 दिन हुसैनी इसलिए होता है कि उधर यजीद खड़ा है। अब यजीद के कैंप में ना जाने की वजह से सारी मुसलमान उम्मा ने कह दिया यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत। क्यों भाई? अकेला यजीद? सारे आके कह नहीं हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। मुझे नहीं पता तकरीर किसी बंदे तक पहुंच रही है, कौन सो के सुन रहा है, कौन जाके सुन रहा है। मैं जुमला कहने लगा हूं, हुसैन सही यजीद गलत। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। इतना सस्ता नहीं है हुसैन। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यजीद था? ये पूरी साजिश है। और साजिश कहां से चली? सकीफा से। इमामत कहां से चली? गदीर से। इसका मतलब है लड़ाई हुसैन और यजीद की नहीं है, गदीर और सकीफा की है। आज भी मुसलमानों में 2 ही फिरके हैं, यह गदीरी फिरका या सकीफाई फिरका। या तो आप सकीफा के फॉलोअर हैं या आप गदीर को फॉलो कर रहे हैं। कोई तीसरा रास्ता नबी ने छोड़ा ही नहीं है। या गदीर या सकीफा, या खिलाफत या इमामत। कुरान में 2 ही सूरतें, या मोमिनून या मुनाफिकून। गदीर में कौन कौन है? आओ मैं तुम्हें गदीर तलाशी दे लेते हैं ना, अपने अपने मकतब की तलाशी दे देते हैं। भाई नबी के खानदान के कातिल ढूंढने हैं ना, तो आओ अपना अपना मकतब खोलो, तलाशी दो। आओ हमारा मकतब देख लो। हमारे पास अली है, हसन है, हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, मोहम्मद बाकिर है, जाफर सादिक है, मूसा काज़म है, अली रजा है, तकी है, नकी है, अस्करी है, महदी है। लो तलाशी, इनमें से किसी में ऐब निकाल के दिखाओ। आओ हम जिनको मानते हैं उनमें फातिमा बिनते असद है, खदीजा बिनते खवालद है, फातिमा बिनते मोहम्मद है, ज़ैनब बिनते अली है। आओ ऐब निकाल के दिखाओ। दी है ना तलाशी? दी है ना? दी है तो फिर तलाशी लेनी भी तो है। आए आपके पास खिलाफत, दें तलाशी। पहला खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत माविया, 5वें थोड़ी देर के लिए हसन, 6ठे यजीद। आपकी खिलाफत में तो यजीद खड़ा है। खिलाफत मुकम्मल ही नहीं है जब तक 6ठे नंबर पर यजीद को ना वो माने। क्योंकि भाई आप उसके किरदार को नहीं मान रहे, खलीफा तो रहा है ना। खिलाफत तो उसने की है, मुसलमानों का खलीफा तो रहा है। हमारे पास तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो इमामत वाले हैं। आपने खिलाफत वाली तादाद पूरी करनी है तो आपको यजीद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो खलीफा मुसलमानों का रहा है। आप कहते जी उसका किरदार बड़ा गंदा था,
लेकिन वो खलीफा रहा है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि किरदार ठीक नहीं थे और खलीफा रहे हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे डॉक्टर मेडिसिन वो दे जो मैं आराम से खा लूं। इंजेक्शन कौन खुशी से लगवाता है भाई? तकलीफ वाला मरहला कौन खुशी से लेता है? यजीद मीठी गोली थी, खा ली, फौरी तौर पे कह दिया हाँ 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 ले जाए, हम नहीं मानते। हजूर हम सिर्फ यजीद ही नहीं पकड़ेंगे, हमारी तो मजबूरी है, हम तो फिर जाएंगे कि आखिरी साजिश में कौन कौन कहां कहां से शरीक था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, अचानक हो गया। अचानक मुफ्तियों ने फतवे दे दिए हुसैन के कत्ल पे। वो जो मुफ्ती फतवे दे रहे थे वो वही मुफ्ती थे जो जुमा के खुतबों में मिंबरों पे अली को गालियां दे रहे थे। तो ये पूरी 50 साल में जो जमीन नबी के खानदान के खिलाफ तैयार हुई है, ये मेरा अहले सुन्नत भाई अचानक नहीं हुई। अगर मुहर्रम तुम्हें ले ही आया है हुसैन के घर में, हुसैन तुम्हें खींच ही लाया है अपने घर में, तो आज शबे अशूर है, आज ही हुर बन जाओ। आज हुर बन जाओ। आज अब वापस ना जाना, क्योंकि आज रात का तरीका है जो हुसैन के पास आ जाए फिर वो वापस नहीं जाता। आप आ गए हैं तो अब आप हुसैन के इंशाल्लाह। इसी मौजू को हम बढ़ाएंगे सोइम की मजलिस में, इसकी मुकम्मल तफसीलात अगली, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया और शहादत भी मुकम्मल करी। और मुझे 2 वादे मैंने आपसे किए थे कि मुझे सहाबे हुसैन पे भी बात करनी है। हमारे यहाँ मकतबे तशय्यो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 तादाद जानते हैं, 72 के किरदार नहीं जानते। मैं 3 4 5 जो जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे उतना मैं आपको बताऊंगा। इसमें कैसे कैसे जलीलुल कदर लोग हैं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर, मुज़ाहिर कहा जाता है लेकिन मुज़ाहर है, इसको मुज़ाहिर कह दिया जाता है लेकिन असल तलफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहर है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ऐसा हुसैन का जय्यद सहाबी कि जो जाहिर बैठे वो मेरी गवाही देंगे। कब्र हुसैन पे किसी भी दरवाजे से जाओ पहले हबीब आता है, और हुसैन के शहर में जाओ तो पहले हुर आता है। फिर मैं जुमला कह दूं, हुर है हुसैन के शहर का दरवाजा, हबीब है हुसैन की जर्री का दरवाजा। इमाम हुसैन ने हुर को अपने शहर के बाहर बिठाया। हुसैन को पता था कि क़यामत तक के लिए मेरे शहर में गुनाहगारों ने भी आना है, कहीं करबला के बाहर आके डर ना जाएं। करबला के बाहर आके अपने गुनाहों से डरें तो सामने हुर खड़ा हो, हाय हाय हुर कहे आ जाओ मैं तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल हूं। दरवाजा हुसैन के शहर का दरवाजा हुर, हुसैन की जरी का दरवाजा हबीब। क्या था इसमें जो हुसैन ने इसकी कब्र अपनी कब्र के साथ बनवाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हबीब को एक खत लिखा था, उस खत में हबीब को सलाम किया था रजुल फकी कह के, ए मर्द फकी तुम पर मेरा सलाम। और मैं बच्चों को समझाने के लिए कह दूं, जनाब हबीब रसूल के साहबी थे। इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बचपन था। इनके बाप मुज़ाहिर ने नबी का खाना किया कि आपने या रसूलल्लाह कल मेरे घर खाना खाना। रिसालत में आपने फरमाया मुज़ाहिर अकेला नहीं आऊंगा, बेटों को साथ लेके आऊंगा। रिसालत में आप जब अगले दिन हसन और हुसैन को लेके मुज़ाहिर के घर की तरफ चले तो मुज़ाहिर का यही बेटा हबीब अपने मकान की छत पे था। ये मेहमानों का रास्ता देख रहा था कि आज रसूल ने हमारे घर आना है, या छत से गिर के हबीब मर गए। तारीख पढ़ रहा हूं, हबीब मर गए। बाप ने लाश कमरे में रख के बंद कर दिया दरवाजा। रिसालत में आप आए, दस्तरखान लगा दिया, हसन और हुसैन साथ। जो ही हसन और हुसैन दाएं हसन बैठ गए, बाएं हुसैन बैठ गए। इमाम हुसैन ने नाना का बाजू फैला के, नाना इसका बेटा हबीब कहाँ है?
रसूलुल्लाह फरमाया मुज़ाहिर, मेरा हुसैन पूछ रहा है तेरा बेटा हबीब कहाँ है, क्योंकि वो हुसैन से बड़ी दोस्ती रखता है। मुज़ाहिर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह, बताना नहीं चाहता था कि कहीं आप मेरे घर का खाना न छोड़ दें। थोड़ी देर पहले मकान की छत से गिरा, उसका इंतकाल हो गया। मौत की खबर सुनी हबीब की, हुसैन तड़प के उठे, कहां है हबीब? मुज़ाहिर आगे आगे चला, पीछे हुसैन चले। कमरे में जाके चादर हटाई, हुसैन ने हबीब का देखा चेहरा। हबीब, तूने हमारा इंतजार ही नहीं किया? नाना मुझे हबीब जिंदा चाहिए। रसूल ने दुआ के हाथ बुलंद किए, हबीब उठ के बैठ गया। किताबें कहती हैं कि हबीब मदीना की गलियों में हुसैन के पीछे पीछे रहते थे, और ये क्या काम करते थे? मौला हुसैन के पांव के नीचे से मट्टी उठा के चूमा करते थे। रसालत माब ने जनाब हबीब को गोद में बिठा के कहा था, मेरे अल्लाह, ये जैसे मेरे हुसैन को हबीब रखता है, मैं चाहता हूं तू इसे ऐसे ही अपना दोस्त रख। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में खत लिख के हबीब को कूफा से बुलाया। सहाबी पैगंबर भी है, रसूल की सोहबत में भी है। मर्द फ़कीह वाली बात शायद मैंने पहले कभी की थी, करूंगा तो ज्यादा वक्त गुजर जाएगा, मुझे 2-4 सहाबे बात करनी है। इस हबीब को ये इसका है कि हुसैन की मोहब्बत, हुसैन का इश्क, और खत लिख के इमाम हुसैन ने बुला लिया। जनाब जॉन, इसको बाज लोग समझते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम था। इमाम हुसैन का गुलाम नहीं, ये जनाब फजल इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलब का गुलाम था। रसूल के चचा हजरत अब्बास, उनके बेटे थे फजल, एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, उनके भाई फजल, ये फजल का गुलाम था। जनाब फजल खरीद के लाए थे जॉन को। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब फजल से 150 अशरफी में खरीद लिया, और खरीद के अबू जर को तोहफा दे दिया। अबू जर, जॉन की तरबियत कर। फिर जनाब जॉन हजरत अबू जर के साथ रहे। जब हजरत अबू जर को मोहब्बत अली में वतन छोड़ना पड़ा तो जॉन साथ गया था। जब 32 हिजरी में हजरत अबू जर की शहादत हो गई, रोता हुआ जॉन मदीने आ गया। या अमीर अल मोमिनीन, आपने जिसका गुलाम बनाया था वो मेरा आका चला गया। अली ने फरमाया फिर तू आजाद है? उसने कहा अब मैं आजाद नहीं होना चाहता, मैं अब गुलामी ही में रहना चाहता हूं। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ठीक है, फिर आज के बाद तू मेरे हुसैन का गुलाम है। ये जॉन है जिसने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब वक्त रुखसत चाहिए तो हुसैन से कहा कि मुझे इजाजत दी दिए। हुसैन ने कहा नहीं जॉन, तू मुझे बड़ा प्यारा है। जनाब जॉन से कहा ना तू मुझे बड़ा प्यारा है। जॉन दूर जाकर रेत पे बैठ के रोना शुरू कर दिया। हुसैन ने जॉन को रोते देखा। हुसैन कहा जॉन क्यों रो रहा है? क्या लगा मुझे पता है, मैं गुलाम हूं, मैं हबशी हूं, मेरा खून इस काबिल नहीं है। हुसैन ने जॉन को यूं सीने से लगाया, जॉन ऐसी बातें क्यों करता है? जा जॉन, हुसैन तुम्हें विदा करता है। ये वाहिद वो शहीद है जिसकी लाश पर हुसैन आए और इसके सीने से खून लेके हुसैन ने अपनी दाढ़ी पे लगाया। जॉन, तेरे खून से तो खुशबू आ रही है। और कातिल कहते हैं कि करबला में इतनी खुशबू थी शाम गरीबा के बाद जो जॉन की लाश से आ रही थी। एक साहबी है वहाब इब्ने कल्बी, नसरानी था, अपनी मां और अपनी बीवी के साथ मुसलमान हुआ। हुसैन के हाथ में कलमा पड़ा इसने। जब ये करबला में पहुंचा, इसकी शादी को 17 रोज हुए थे, और अपनी मां और अपनी जोजा के साथ हुसैन के पास आ गया। मौला हुसैन, मैं मरना चाहता हूं। मां बड़ी आशिका थी हुसैन की, बड़ी मोहब्बत करती थी। मां ने कहा जॉन, वहाब ज्यादा इजाजत देना मांग, बस हुसैन के कदमों पे सर रख और मक्तल में चला जा, मैं तेरी लाश देखना चाहती हूं। इसने जाके मौला हुसैन से सिर्फ इतना कहा, मौला 17 दिन हुए मेरी शादी को, मेरी मां तो ज़ईफा है, बीबी ज़ैनब से पूछ ले कि मेरी ज़ौजा का ख्याल करेगी। अली की बेटी की आवाज आई, वहाब ना घबरा, तेरी अमानत मेरे हवाले है।
वहाब मैदान में गया, बड़ी जानसारी के साथ लड़ रहा था वाहिब कल्बी, जब इसकी जौजा, इसकी बीवी खैमे की चौब लेके निकल आई है और अपने शौहर के साथ मिलकर लश्कर में गई लड़ने के लिए। करबला में जहां हुसैन के असहाब शहीद हुए, वहां एक खातून शहीद हुई है जो वहाब की बीवी है। इसके सर पे तलवार लगी है और शौहर के साथ शहीद हुई है। करबला में एक सहाबी, एक हुसैन के नासिर की जौजा भी शहीद हुई है, वो वहाब कल्बी की जौजा थी। और मां का कलेजा क्या था, जब कातिल ने वहाब का सर तलवार की नोक पे रखा, इसने घोड़े को दौड़ाया, घोड़े को दौड़ा के इसने खियाम की तरफ यूं सर को फेंका, फेंक का कौन है इसकी मां, उठा अपने बेटे का सर। मां दौड़ती हुई खैमे से बाहर आई, वहाब का सर उठाया, चूमा, लश्कर यजीद पे वापस भेज गया, भेज कर दी जो हुसैन को सदका कर दे हम वापस नहीं लेते। ज़ुहैर इब्ने कैन पेशे के एतबार से तबीब था, पेशे के एतबार से तिब जानते थे, तीसरी खिलाफत का कायल था। यह नहीं है कि पहले से ही सही उल अकीदा शिया था, नहीं, तीसरी खिलाफत के दौर में उसने तीसरी खिलाफत का साथ दिया है। जब पता चला ना इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए हैं, ज़ुहैर, ये बातें जरूरी हैं बच्चों को बताने के लिए। जनाब ज़ुहैर को पता चला कि हुसैन मक्का पहुंच गए हैं, ज़ुहैर ने कहा अगर मैं मक्का गया तो हुसैन कहीं मुझे अपने साथ ना ले जाएं। इसने अपना काफिला हुसैन से फासले पे रखा। यह मक्का के रास्ते में था जब हुसैन का काफिला दूर हुसैन का पड़ाव था। इसने देखा ये किसके काफिले का पड़ाव है, कहते हुसैन का। इसने कहा ना करीब ना जाना, हुसैन साथी इकट्ठे कर रहा है। यजीद के खिलाफ हुसैन ने क्याम कर दिया, कहीं हुसैन मुझे ना बुला ले। इसने दूर जाके सहरा में रस्तों से हट के अपना काफिला लगा दिया, वहां पड़ाव किया। ये अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। तारीख ने मंजर लिखा है कि इसका एक घुटना जमीन पे था, एक घुटना उठाया हुआ था। इसने यूं लुकमा उठाया है और दरवाजे पे आके कासद ने कहा ज़ुहैर तुम्हें हुसैन बुला रहे हैं। वहीं से इसने लुकमा छोड़ दिया। अपनी बीवी से कहने लगा जिस चीज का डर था वही हुआ, मैं नहीं चाहता था कि हुसैन मुझे बुलाए। बीवी ने कहा शर्म कर, फर्जंदे रसूल है, ना जाना उसके लश्कर में, सुन तो आ क्या कह रहे हैं। गया, हुसैन इब्न अली अपने खैमे में बैठे हुए थे। फर्जंदे रसूल आपने मुझे याद किया। फरमाया ज़ुहैर मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। ज़ुहैर तो चल क्यों नहीं रहा, सर झुकाया। फर्जंदे रसूल कहां? ज़ुहैर मौत की तरफ। मैं तुम्हें बताऊं मैं तुम्हें कोई हुकूमत नहीं दूंगा। ज़ुहैर मौत की खुशखबरी है, मेरे साथ चलोगे तो शहादत मिलेगी। ज़ुहैर की आंखें अभी बंद थी। या हुसैन देखते ज़ुहैर नहीं जाना चाहता तो ना जा, बस इतना बताना था मेरी मां जन्नत के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहा है। चीख निकली ज़ुहैर की। रोके कहा इतना मजबूर हो गया, जो मिन्नतें हमें आपकी करनी चाहिए थी कि हमें साथ ले जाएं, आप कर रहे हैं। मौला सिर्फ इतनी इजाजत दें मैं अपनी जौजा को तलाक दे दूं ताकि मेरी बात आजाद की जिंदगी गुजार सके। भागता हुआ आया, खाना वहीं पड़ा था। बीवी ने कहा खाना खा कर तो हराम हो गया मुझ पर, हुसैन ने मुझे याद कर लिया है। सौजा ने देखे कहा आप कहां जा रहा है? कहता मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं, आजादी की जिंदगी गुजारो। उसे कहा डूब जा, शर्म कर, जब तक जहन्नम में था मुझे साथ लेके फिरता रहा, जन्नत के दरवाजे पे जा रहा है तो मुझे अकेली छोड़ के जा रहा है। मैं सुन रही थी जब हुसैन ने कहा है कि मेरी मां इंतजार कर रही है। जौजा को साथ लिया और हुसैन के साथ चले गए। करबला में जख्मियों का इलाज करता रहा है। ज़ुहैर आजमूदा तरीन अमल है। आरफीन कहते हैं कि अगर आपको किसी बीमारी की कोई दवा ना मिल रही हो, ज़ुहैर से तवस्सल करो, जनाब ज़ुहैर से तवस्सल करो। एक आरिफ ने मजलिस हुसैन में अरब में ये मजलिस पढ़ी और एक मस्तूर बैठी मजलिस सुन रही थी मस्तूरात में। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई बीमारी का हल ना मिले तो ज़ुहैर से तवस्सल करो, ज़ुहैर ख्वाब में आके तुम्हें बीमारी का इलाज बताएगा। उसने वहीं पर बैठे हुए
मन्नत मान ली, मौला मेरा भाई बड़ा बीमार है, मूजी मर्ज का शिकार है, मैं ज़ुहैर से तवस्सल करती हूँ। रात सो गई, ख्वाब में ज़ुहैर आया। ज़ुहैर ने आके कहा तेरे भाई के पास दवा है लेकिन वो खाता नहीं। उठी, भाई को उठाया, भाई मैं आज मजलिस में गई थी, वहां कोई पढ़ रहा था कि ज़ुहैर से तवस्सल करो तो ज़ुहैर बीमारी का इलाज बताता है। मैंने तवस्सल किया, ख्वाब में ज़ुहैर आए, उसने कहा तेरे भाई के पास दवा है लेकिन वो खाता नहीं। उसका औरत है, वहम में पड़ गई है, कौन सी ऐसी दवा है जो मैंने नहीं खाई, मैं हर दवा खाता हूं लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही। आखिर बहन थी, कहती नहीं मैं सच कह रही हूं, मुझे ज़ुहैर ने कहा है तेरे पास कोई दवा है और वो तू खाता नहीं। थोड़ी देर के बाद उठा, चीख मार के था ज़ुहैर ने सच कहा, ज़ुहैर ने सच कहा, ज़ुहैर ने सच कहा। उसका क्या कहा, यकीन आया? उसने कहा हाँ, मैं मजलिस से हुसैन में जाता हूं, तबर्रुक नहीं खाता, तो मैं हुसैन का वास्ता। अगर कोई छोटा सा भी तबर्रुक लेके खड़ा हो ना, नजरअंदाज ना किया करो। तुम्हें क्या पता है कि उसके पीछे उसका कितना खलूस है। मौला हुसैन के एक जाकर के बारे में मशहूर रवायत है कि उसने किसी जगह पे मजलिस के लिए गए थे, तो बानी मजलिस ने चाय का इंतज़ाम किया, कोई गरीब था, तो उसने चाय का घूंट लिया तो उसको चाय ठंडी महसूस हुई। उसने कहा मैं मेज़बान को कहूँगा, उसकी दिल आज़ारी होगी। उसे नज़र बचा के दरवाजे के बाहर चाय गिरा दी, जिक्र हुसैन करके घर आया, ख्वाब में सैयदा की आवाज़ आई, मैं तुझसे बड़ी नाराज़ हूँ। उसने कहा बीबी मैं तो तेरे बेटे का जिक्र करके आया हूँ। फरमा जिसे तूने गिराया है वो मैंने बनाई थी। तुझे क्या पता है कि ज़हरा हुसैन के तबर्रुक का इंतजाम खुद करती है? तुझे क्या पता है कि मैं फातिमा तो ज़हरा अपने बच्चे की मजलिसों में क्या क्या करती हूं? तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता, सिर्फ मजलिस हुसैन का तकद्दुस समझ लो, जिक्र हुसैन का तकद्दुस समझ लो। वो बड़ा मशहूर है ना कि इमाम ने फरमाया था, अगर सैयदुल साजिदीन ने, कि मुझे करबला के बाद शादियां अच्छी नहीं लगती। मोमन ने कहा इसरार है मौला आइए। फरमाया फिर घर में मजलिस करवा, सिर्फ मैं नहीं आऊंगा, मेरी फूफी ज़ैनब भी आएगी। उसने मजलिस का इंतजाम किया, जिक्र हुसैन होता रहा, वो रास्ता देखता रहा, बाजार में देखे, मजलिस में देखे। जब मजलिस तमाम होने के करीब आई, उसने कहा सच्ची माँ का बेटा है, आपके हुक्म पे मैंने मजलिस करवाई थी, आप आए नहीं। या नीचे निगाह पड़ी, जहां लोगों ने अपने जूते उतारे हुए थे, वहां पर एक नईफ चादर के नीचे था। आवाज देखेगा मुझे वहां ना ढूंढ, तेरा इमाम यहां बैठा हुआ। फरजंदे रसूल मैंने आपके लिए नशिस्त लगाई है। फरमाया नहीं, जब मजलिस हुसैन में आओ तो ये सोचो पता नहीं कहां सजाद बैठे हुए हैं, तबर्रुक मिले, उसे जन्नत की गजा समझ के लो। बस आंखें बरस गई हैं, मैं 12 मुहर्रम को बाकी सहाब का तज़किरा कर दूंगा, क्योंकि मुझे शहादत भी थोड़ी तफसील से पढ़नी है। कल यौम आशूर है, आज की रात और कल का दिन तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, तुम्हें शाम की कैदी बीबी का वास्ता। अपनी हालत ऐसे बना के रखना, चेहरा दे के पता चल जाए तेरा कोई मर गया है। सर के बाल खुले रखना, गिरेबान चाक, आस्तीने उल्टा के रखना। कल का दिन एक दूसरे से मुसाफा नहीं करना ना, अशूरा मुसाफे हराम है, ना करना किसी से मुसाफा। कोई कहे बस सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। गुर्बत की हालत में दिन गुजारना। अगर इमाम हुसैन के घर में बैठे हो तो इस बारगाह के अंदर ये सोच के बैठना कि यहां पुरसा लेने के लिए हुसैन की मां बैठी हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मातम ये पहचान है, हमारा एहतजाज है। खून का पुरसा हर उस बदन पे आएगा जिसके रगों में कहीं ना कहीं खमीर में खाके करबला मौजूद है। आप
जंजीर का मातम नहीं करते, लेकिन उन मातमियों के लिए आसानी पैदा करना, किसी मातमी का हाथ पकड़ लेना, किसी को पानी पिला देना, किसी को हवा दे देना, किसी न किसी तरीके से हुसैन की आज़ादारी में नुसरत जरूर करना। आप जुलूस में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फुटपाथ पे चलें। यह हुसैन के लिए वॉक नहीं है, यह हुसैन का एहतजाज है। मातमी हल्के में आए हैं, आप दो हाथ से नहीं कर सकते, आप एक हाथ से मातम करें। आप कमीज उतार नहीं सकते, आप कमीज पहन के मातम करें। जंजीर जनी, खून का पुरसा, एक मोमन दूसरे मोमन से मुतासर होता है उसका लहू देख के। बहुत दफा ऐसा होता है कि जंजीर जनी करते करते मोमन अज़ादार के जहन में ख्याल भी नहीं होता, लेकिन ऐसा इश्क, ऐसा वलवला देखता है कि वो भी हसरत करता है कि कोई मुझे जंजीर दो, मैं भी दो हाथ मारना चाहूँ। सफेद कपड़े पहन के भी मातम करोगे तो ये हुसैन की अज़ादारी की तशहीर है। हम मजलिसों के पोस्टर क्यों लगाते हैं? रियाकारी के लिए नहीं, ताकि जितने हो सके लोग मुतासर होके आए। मज़हब इस्लाम की हर इबादत में रियाकारी हराम है। आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाजी की एक्टिंग करेंगे, हराम है। लेकिन वहद है हुसैन का जिक्र, जिसमें रसूल ने कहा है रो ना सको शक्ल बना लो। ये वो इबादत है जिसमें आके तुम रियाकारी भी करोगे तो इबादत में चली जाएगी। तुम रोने वाली शक्ल भी बनाओगे तो अजर हो जाएगा। सफेद कपड़े गम की निशानी, सफेद लिबास, ये बाद में स्याह लिबास जो है ये भी अरब में था, लेकिन सफेद लिबास भी कफन की अलामत है। अगर आज भी आपको अशूरा करबला में नसीब हो तो अशूरा में पूरा अरब इमाम हुसैन के हर्रम में सफेद लिबास में आता है। हम बर्रे सगीर पाको हिंद वाले लोग जो हैं, हम स्याह को 100 के सूरत में लेते हैं, अरब के लोग सफेद को 100 की सूरत में लेते हैं। सफेद कपड़े पहनकर भी गम मनाओगे फिर भी 100 की अलामत है। स्याह वाले सफेद पर एतराज न करना, सफेद वाले स्याह पर एतराज न करना। हुसैन की अज़ादारी की तशहीर होनी चाहिए, लहू का पुरसा होना चाहिए। हो सकता है कि कोई तेरी खून से भरी कमर दे के रो पड़े, क्योंकि ये जो मातमी के बदन पे जंजीर के निशान होते हैं ये क्यों हैं? हुसैन हम करबला में होते, हम अपना बदन तलवारों से जख्मी करवा लेते। मातमी की खून से भरी हुई पुश्त देख के शायद किसी को अकबर का सीना याद आ जाए, शायद किसी को अब्बास के कटे हुए बाजू याद आ जाए। रात शब्बेदारी में गुजारना, आज की रात जागने की रात है। इंसान हो, बशरी तकाजा है, बदन थकेगा, नींद आनी शुरू हो, साथ वाला मोमन दूसरे मोमन को ये ना कि मैं तुम्हें जगह देता हूं सो जा, नहीं, देखो साथ वाले अज़ादार को नींद आ रही है, उसका कांधा हिलाना, उसका कांधा हिला के कहना थोड़ी देर जाग, अकबर की अजान होने वाली। ये वो रात है जिस रात में रुबाब का असगर भी नहीं सोया, ये वो रात है जिसमें हुसैन की सकीना भी नहीं सोई। आज की रात अली की बेटियों ने सिर्फ जाग के नहीं रो रो के गुजारी है। नाफे इब्ने हलाल करबला का एक शहीद है, वो रवायत करता है कि शब अशूर मैंने देखा कि हर एक अपने अपने खैमे में इबादत इलाही में मसरूफ था। हुसैन के खैमे से तलावत और तस्बीह की आवाजें आ रही थी। नाफे कहता थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ हुसैन रुकी हुई महसूस हुई। मैं अपने खैमे से निकला कि मेरे मौला की तस्बीह की आवाज़ क्यों रुक गई है। नाफे कहता मैंने देखा हुसैन खैमे से निकल के खामोश सहरा में चल रहे थे। नाफे कहता मैं पीछे पीछे चला, हुसैन ने पीछे मुड़ के, नाफे जी मौला क्यों पीछे आ रहा है? मौला जमाना दुश्मन है, सामने कातिलों का रश है, मौला आप रात के इस पहर में अकेले क्यों आ रहे हैं? फरमाया नाफे तू मेरे साथ चल। पीछे पीछे नाफे बिन हलाल कहता मैं चला। हुसैन चलते चलते एक जगह पे गए, उस रेत पे जाके हुसैन बैठ गए। हुसैन ने सर से इमामा उतारा,
हुसैन ने वो रेत उठा के अपने चेहरे पे लगानी शुरू की। नाफे कहता मैंने गरीब ज़हरा की ये हालत देखी, मेरी चीखें बुलंद हुई। मैंने रो के कहा मौला हुसैन इस खास जगह पे आके क्यों रो रहे हैं? फरमाया नाफे पहचाना ये जगह कौन सी है? मौला नहीं पहचाना। फरमाया यहाँ मेरा अकबर घोड़े की ज़ीन से गिरेगा, ये वो जगह है जहाँ मेरे अकबर का लहू गिरेगा और मेरा 18 साल का शबीह पैगंबर, ये वो जगह है जहां पे मेरा अकबर गिरेगा। नाफे कहता है कि फिर मुझे आगे लेके गए, आगे ले जाके कहते नाफे ये वो जगह है जहां मेरे अब्बास के बाजू कटेंगे। नाफे ये वो जगह है जहां मेरे असगर को तीर लगेगा। नाफे ये वो जगह है जब कासम घोड़े की जीन छोड़ेगा। नाफे बिन हलाल कहता है काश मेरे बस में होता, मैं अपनी रूह अपने बदन से निकाल लेता। एक ऐसी नशेब वाली जगह आई है जहां गरीब ज़हरा सजदे में गिर गया। सजदे में गिर के हुसैन की आवाज आई सच्ची है मेरी माँ, सदीका है मेरी माँ। मैंने कहा हुसैन क्या हुआ? फरमाया ये वो जगह है जहां तेरा ये मजलूम 13 ज़रबों से ज़िबा होगा। रो के कहने लगा मौला आप अपनी कत्लगाह पे क्यों आए हैं? फरमाया नाफे में अपने खेमे में तस्बीह कर रहा था, या मेरी मां ज़हरा की आवाज आई है हुसैन एक बार जाके देख, मैं तेरी मक्तल अपने बालों से साफ करके आई हूं ताकि जब तू घोड़े की ज़ीन से गिरे तुझे कोई कंकर न लगे, तुझे कोई पत्थर न लगे। और रोती हुई आंखों से कहना जिस ज़हरा ने बेटे के गिरने की जगह बालों से साफ की थी उसकी बदन पे घोड़ों ने टापों के हाय हुसैन, हाय हुसैन, ऐसे चीखे मार के रो तेरे घर में जनाजा है। चीखों वाली आवाजें ज़हरा को बड़ी अच्छी लगती हैं। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता आज आहिस्ता आवाज में न रोना, आज जितना ऊंचा हो हाय हुसैन, हाय अकबर, हाय असगर। क्योंकि आज रात हमने सिर्फ ये कहना हाय हुसैन, हाय अकबर, हाय अब्बास। रात गुजर जाएगी, कल का दिन गुजर जाएगा, कल हम यहां बैठ के कहेंगे हाय ज़ैनब, हाय सकीना, हाय रुकैया। हुसैन की अकबर की शहादत करबला के दर्द के कुरान की सबसे मजलूम सूरत। हुसैन का बेटा अली अकबर, जो अकबर के मातमी बैठे हो, मुझे गरीब ज़हरा की कसम, हुसैन ने किसी मकतूल के कातिल को बददुआ नहीं दी। पता नहीं कितना जिगर छलनी हुआ था हुसैन का। अकबर की लाश पे आके हुसैन कहता ओ अकबर का कातिल, खुदा तुझे बर्बाद कर दे, और तूने मेरा मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा मार दिया। आए अकबर टीले पे हुसैन, बाबा अल्लाह के हवाले। हुसैन ने कब्जाए तलवार से अपनी पेशानी को उठाया। अकबर छोड़ के जा रहा है। अकबर तेरा बाबा कहां जाएगा? अकबर ऐसे नहीं, पहले मां का विदा करके आ। शहजादा अली अकबर के आने से पहले अली की बेटी आलिया की आवाज है सैयदादियों सब मेरे खेमे में आ जाओ। अली की बहुएं, अली की बेटियां आलिया के खेमे में चली गई। अकबर घोड़े पे बैठ के सैयदा ज़ैनब के खेमे में बीबी के हुक्म के मुताबिक गया। बीबी ने कहा अकबर पैदल चल के नहीं, अपनी सवारी पे सवार हो के आ। अकबर सवारी पे सवार हो के आया। मक्तल ये कहती है, इब्न अशौब ने लिखा है कि जो ही हुसैन का अकबर ज़ैनब के खेमे में गया, अली की बेटी ने सैयदादियों के साथ अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। हल्का बांध के हर बीबी ने अपने हाथ में पत्थर उठाया, पत्थरों का मातम शुरू कर लिया। कोई कह रही है वाह अकबरा, कोई कह रही वाह मोहम्मदा, कोई कह रही वाह हुसैना। मुझे नहीं पता तेरे जिगर में ताकत है तो क्यों नहीं रो रहा। इधर बीबियों ने मातम शुरू किया। कोई कहती सर झुका मैं तेरी पेशानी चूमूं, कोई कहती चेहरा नीचे कर मैं तेरी दाढ़ी चूमूं, कोई कहती बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं, कोई कहती आस्तीन उलट मैं तेरी कलाइयां चूमूं। अकबर के घोड़े के सुबों में एक 4 साल की सैयदादी के हाथ आए। रो की आवाज आई अकबर इनके कद ऊंचे हैं, मेरा कद छोटा है। अकबर अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने
पांव रकाब से बाहर निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा, रो के कहती अकबर सुगरा के हिस्से का। हाय हुसैन, सैयदा इन नवाजों पे रहम करे, ज़हरा तेरा पुरसा कबूल करे, सैयदा इन नवाजों पे रहम करे। अकबर सुगरा के हिस्से का बोसा। पहला विदा हुआ अली की बेटी से। मीर अनीस ने इस मंजर को लिखा है। वो कहते ज़ैनब के खैमे से अकबर का घोड़ा नहीं, ज़ैनब के खैमे से अकबर का जनाजा निकल रहा। अकबर दरवाजे पे आया, अलमों वाले अब्बास ने हाथ पकड़ा। अकबर, अकबर जी चाचा गाजी। अकबर एक बार मां से मिल के आ। ये सतर मैं पढ़ूंगा, मेरी माएं बहनें बेटियां जो सुन रही हैं। अकबर अपनी मां से मिल के आ। अब्बास हाथ थाम के ले आए बीबी लैला के खैमे पे। शहजादा अली अकबर खैमे के अंदर गए और बाहर आ गए। अब्बास की आवाज आई, अकबर इतनी जल्दी मिलाया? वादे चचा अब्बास मेरी मां खैमे में नहीं है। जब कहा ना मेरी मां खैमे में नहीं है, फरमाया फजल की मां देख, अकबर की मां खैमे में नहीं है। फजल की मां अब्बास की सोचा खैमे के अंदर गई। अकबर की मां खैमे की कनात के साथ खड़ी कांप रही थी। फजल की मां की आवाज आई, लैला तेरा अकबर मिलने के लिए आया था। फरमाया फजल की मां अब्बास से कह ज़ैनब से जाके मुझे इजाजत ले दे, मैं अकबर को बेटा कह लूं। मैंने 18 साल अकबर को बेटा नहीं कहा। 18 साल मैं अकबर की जवानियां देखती रही और मुझे एक बार अकबर को बेटा। मैंने 18 साल अकबर को बेटा नहीं कहा। शहजादा अली अकबर मां के खैमे में आए। बीबी लैला जमीन पे बैठी। फरमाया अकबर सामने ना बैठना। अकबर अपना सर मेरी गोद में रख। अकबर ने सर मां की गोद में रखा। बीबी ने अपने पहलू से गठरी निकाली। गठरी निकाल के खोल के कहती अकबर तेरा 1 दिन का कुर्ता, तेरा 2 महीने का कुर्ता, तेरा 1 साल का कुर्ता। अकबर तू जवानियां चढ़ता रहा, मैं तेरे लिबास सीती रही। कब मेरा अकबर आएगा, मैं कब अकबर को लिबास पहनाऊंगी। अकबर मैं ये कुर्ते लेके आई थी। अकबर मैं तेरी शादी करूंगी। अकबर अल्लाह तुझे बेटा देगा, मैं तेरा बेटा अपनी गोद में पालूंगी। ओए अकबर तेरी मौत से शादी हो गई। ओए अकबर तेरी मौत से शादी। हौसला हौसला हौसला। मैं डर डर के पढ़ रहा हूं ताकि तुम शहादत सुन सको और मैं पढ़ सकूं। रोते हुए अली अकबर। 9 विदा हैं, 7 विदा हैं या 13 विदा हैं। मैं सारे विदा पढ़ूंगा तो मुझसे शहादत नहीं पढ़ी जाएगी। पहला विदा अली की बेटी से, दूसरा विदा अकबर का अपनी मां लैला से। एक विदा पढ़ देता हूं। अकबर गए सज्जाद के खैमे। अब वो बोलो यार, जिसका भाई है, जिसके जवान भाई हैं, अल्लाह अमजद के दर्जात बुलंद करे। जब गया है ना अकबर सज्जाद के खैमे में, सज्जाद रेत पे लेटा हुआ था। अकबर ने जाके सज्जाद के पांव पे अपना मुंह रखा। सज्जाद ने बंद आंखों को खोला, खोल के कहने लगा अकबर मिलने आया है या मरने जा रहा है। अकबर रो के कहता सज्जाद मरने जा रहा हूं। आवाज आई एक दफा मुझे खड़ा कर। सज्जाद के हाथों पे अकबर ने हाथ डाले। भाई के सामने भाई खड़ा हुआ। सज्जाद की आवाज आई अकबर एक बार मुझे सीने से लगा। अकबर ने सज्जाद को सीने से लगाया। अगला जुमला तू घर तक रोएगा। सज्जाद रो के दे अकबर तू मेरे बाबे का लाडला बेटा है। एक बार जाके बाबा से इतना पूछ ले, उनसे कह दे सज्जाद को तलवार दे दे, मैं मैदान में चला जाता हूं, मुझे लड़ने दे, शाम कोई और चला जाए। ओए मुझसे शाम नहीं जाया जाएगा। ओए मैं नंगे सरमा शराबियों के दरबार में, बदमाशों के मजमे में। ओए अकबर सारे छोड़ के जा रहे हो।
अकबर मैं सजाद अकेला कहाँ जाऊंगा। अच्छा सजाद अल्लाह के हवाले। हर खैमे में मातम, अकबर का जाना था हर खैमे में मातम। सबसे विदा करके आखिर में वहां आया जहां टीले पे अकबर की जुदाई का जख्म सीने पे लेके हुसैन बैठा। किसी अरब आलम का जुमला है, इसको बड़े सगीर में बड़ा पढ़ा गया है। कहते अकबर के बाद अगर कातिल हुसैन को ना भी मारता, अकबर के बाद हुसैन ने कितना जिंदा रहना था। अकबर की लाश पे हुसैन मर गया था, अकबर के बाद कब हुसैन जिंदा थे। बाबा बाबा अल्लाह के हवाले, बाबा तेरा अकबर जा रहा है। हुसैन की बात अकबर जा रहा है, बाबा जा रहा है। अकबर घोड़े से उतर, जैसे नमाजी तशाहुद में बैठता हुसैन रेत में बैठे थे। अकबर घोड़े की जीन से उतरा, बाबे के गले में बाहें डाली। हुसैन रो गया, अकबर मेरी कमर टूट गई है, अकबर मेरी बिनाई चली गई है। अकबर अपनी पेशानी दे, अकबर की पेशानी चूमी। अच्छा अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर घोड़े के करीब, अकबर वापस आ। अकबर वापस आया, जी बाबा। अकबर अपना गला चूमने दे, अकबर का गला चूमा। अकबर फिर घोड़े के करीब गया, हुसैन का वापस आ। अकबर वापस आया, हुसैन ने अकबर के बटन खोलने शुरू किए। रोकेगा अकबर, मुझे सीना चूमने दे। अकबर का सीना चूमा, अकबर फिर गया घोड़े के करीब। हुसैन की आवाज, अकबर एक बार वापस आ। अकबर वापस आया, फरमाया मुझे हाथ चूमने दे। कभी दाढ़ी, कभी हाथ, कभी सीना। मकदल कहती 7 मरतबा हुसैन ने बेटा वापस बुलाया। 7वीं दफा अकबर देखा, बाबा बेटे की जवानी प्यारी है या नाने का दीन प्यारा है। रोकेगा तेरे जैसे लाख अकबर हो, मैं अली वलीउल्लाह से कुर्बान कर दो। अकबर देखे बाबा में मुझे आवाज ना देना। इधर अकबर ने पांव रखा में रखा, हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा। अकबर का दूसरा पांव रखा में आया, हुसैन के पांव करबला में खड़े हुए। अकबर के घोड़े के कदम चले, हुसैन ने चलना शुरू किया। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर का घोड़ा दौड़ा, हुसैन कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुरके वाली बीबी आई। आवाज आई, घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जा। अकबर अकबर घोड़ा रोक, अकबर घोड़ा रोक। अकबर तेरे मरने से पहले अकबर मेरा हुसैन मर जाएगा। हुसैन उठे, अकबर घोड़े की जीन से उतरा। गरीब ज़हरा की हालत, चेहरा रे से भरा हुआ। फरमाया अकबर, अकबर ओए अकबर, तू 57 साल का ज़ईफ होता, तेरा कोई 18 साल का बेटा होता। ओए अकबर, मैं फिर पूछता, बूढ़ा बाप बेटे को कैसे मौत की तरफ भेजता है। अकबर की आवाज आई, बाबा बाबा ना इतना गरीब हो। बाबा वो देख मेरे कातिल कह के मार रहे। गरीब की आवाज, अकबर यहीं बैठा हूं। अब हुसैन न टीले पे न खेमे में, मकतल के दरमियान में हुसैन बैठ गया। हुसैन की आवाज, अकबर इतना करीब ले जा, मुझे तेरी लाश तक आने में देर न लगे। अकबर मुझे वहां बिठा के जाना जहां मुझे तुम तक पहुंचने में देर न लगे। अकबर तू जिंदा हो, मैं तेरे सराहने आ जाऊं। अकबर मुझसे चला नहीं जाएगा। अकबर मेरी कमर टूट गई है। अकबर घोड़े की जीन पे बैठ गया। इधर अकबर के टापों की आवाज हुसैन के कानों में आई। रो के कहते, अम्मा ज़हरा मेरा मुकद्दर, बाबा अली मेरा अकबर चला गया। हुसैन वहीं बैठे थे या हुसैन के कान में आवाज आई, बाबा मैं गिर गया,
बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया। मक्तल कहती गरीब ने उठने की कोशिश की, उठा नहीं गया। मुझे हुसैन की कसम है, तुम्हें लोग बताते हैं हुसैन कोहनियों के बल चला है। करबला की मक्तल कहती गरीब ज़हरा ने रेत पे हाथ मारने शुरू किए, रो रो के कह रहा था अकबर अकबर तेरा बाबा ज़ईफ हो गया। हौसला 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 मेरा बेटा, हौसला हौसला हौसले के साथ, हौसले के साथ। और जवानों अपने बाप को नसीब हो सारी रात मातम करना। मौला तेरी जिंदगी करे, सारा तेरा मातम कबूल करे। मैं पढ़ता हूं अकबर, मैं पढ़ता हूं अकबर, मेरा बेटा मैं पढ़ता हूं अकबर। तेरे घर में माँ भी होगी, तेरे घर में बाप भी होगा। मैं जिसकी शहादत पढ़ने आया हूं उसकी लाश में ना बहन आ सकी है, उसकी लाश में ना माँ आ सकी है। हुसैन कोहनियों के बल नहीं, हुसैन ने रेत पे हाथ मारने शुरू किए। हुसैन रो रो के कह रहे थे कोई मुझे अकबर तक ले जाए, कोई मुझे अकबर तक ले जाए, कोई मुझे अकबर तक ले जाए। ये है शहजादे का जनाजा, जनाजा सामने रख के कह रहा हूं। यहां से गुजरता था कोई हुसैन को ताजिया ना मारता, कोई हुसैन को तमाचा मारता। मार मार के कह रहे थे हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा अकबर। हौसला हौसला हौसला। गरीब बेटे की लाश पे कैसे पहुंचा? चल के। रेत पे हाथ मारता जा रहा था। कोई हुसैन को इधर भेज देता, कोई हुसैन को उधर भेज देता। हुसैन ने लाशों में मार, अकबर! एक लाश से आवाज है, बाबा तेरा अकबर यहां। गरीब बिला तशबीह, गरीब बेटे की लाश के पास पहुंचे बिला तशबीह। हुसैन पहुंचे, बेटा कैसे पहचाना? आंखों से, बिनाई नहीं थी। अकबर अकबर। अकबर ने हाथ पकड़ा अपने चेहरे पे, अकबर अकबर। अकबर सांस चल रही है, अकबर जिंदा है? बाबा जिंदा हूं। अकबर अकबर क्या लगा है? अकबर किसने जीन से गिराया? बाबा नेज़े ने। बेटा तुझे नेज़ा लगा है? कहां लगा है? बाबा सीने में। नफ्सियात का मामला है, नफ्सियात का। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बेटे को कांटा भी लगे ना। नासिर भाई बाप पूछता है पहले बता कहां लगा है, पहले जगह देखता है, फिर जल्दी से उस दर्द वाली जगह पे हाथ, बेटा तकलीफ तो नहीं? हुसैन ने पूछा अकबर नेज़ा कहां लगा है? बाबा सीने पे। गरीब ने अकबर के सीने पे हाथ रखा, अकबर तकलीफ तो नहीं? अकबर कहता बाबा बर्छी तोड़ गया है। बाबा नेज़े की अन्नी मेरे जिगर के अंदर है। हुसैन की आवाज आई किसने मारा नेज़ा? फरमाया नुमैर के बेटे हसीन ने। फरमाया खुदा तुझे गर्क करे, वो तूने मेरे चांद के सीने पे नेज़ा उतार दिया। तेरा कातिल कहां खड़ा है? आवाज आई बाबा वो सामने खड़ा है। हुसैन की आवाज आई अकबर दे इजाजत मैं तेरे सीने से बर्छी निकालूं। अकबर की आवाज आई बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बोला, दादा इस्माइल बोला, नजब से बाबा बोला, बकिये से माँ बोला। आवाज आई सारे करबला के टीलों पे खड़े हैं, आखिरी जुमला और जनाजा जवान का उठ जाएगा। हुसैन ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा, हुसैन ने अकबर के नेज़े पे हाथ डाला। इधर हुसैन
हुसैन ने बरसी पे हाथ डाला, हुसैन ने बरसी बाहर निकाली, बरसी नहीं आई। अकबर का जिगर नेज़े की अन्नी पे आ गया। आवाज आई, बाबा तेरा अकबर मर गया, तेरा अकबर मर गया। हाय जवान, प्यू वैसिया मर मेरा सोना अकबर, अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर। प्यू वैसिया मर मेरा सोना अकबर, अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर। हो मैं को करना तन्हा तेरे बाद बच